बाईसरन घाटी जहां पर लोग पहुंचे थे, धूप खिली हुई थी, लोग वहां पर एंजॉय कर रहे थे, कोई घुड़सवारी कर रहा था, कोई कश्मीर की हसीन वादियों में तस्वीरें ले रहा था, लेकिन तभी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। लोगों को शुरुआत में तो ये लगा कि पटाखे चल रहे हैं, लेकिन जैसे उन्हें इस बात का आभास हुआ कि आतंकी हमला है, उसके बाद लोग इधर उधर बेतहाशा भागने लगे। कुछ लोग एग्जिट गेट की तरफ भागे तो कुछ जंगलों की ओर दौड़ पड़े। आपको चश्मदीदों की बाइट भी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि वहाँ क्या हालात बने। लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है, वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हजार होंगे। 4-5 हजार बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम, मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे। तो सुना आपने, लोग ये कह रहे हैं कि अगर 2 मिनट भी और देर हो जाती तो शायद उनकी भी जान नहीं बच पाती। और देखिए, जो बाईसरन घाटी पे हमला हुआ, जिन लोगों की जान बची है, वो बाद में किस तरह से भगवान का शुक्रिया कर रहे थे, वो भी सुनवाएंगे आप। अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से एक जो है नाम सूरत के रहने वाले शैलेश कलठिया का भी है। और शैलेश अपने परिवार के साथ बहुत ही सोचने विचारने के बाद ये वेकेशन मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। शैलेश की मौत की खबर जैसे उनके पड़ोसियों को मिली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और परिवार में मातम पसरा हुआ है। अभी वो घूमने गए थे जम्मू कश्मीर पहलगाम, वहाँ आतंकी हमला हुआ है। अभी वहाँ से बात में मिली है कि उसको आतंकी हमले में उसकी डेथ हो गई है। अभी वो घूमने गए थे जम्मू कश्मीर पहलगाम, वहाँ आतंकी हमला हुआ है। अभी वहाँ से बात में मिली है कि उसको आतंकी हमले में उसकी डेथ हो गई है। और देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए, उसने कई परिवार की खुशियों को बिल्कुल उजाड़ दिया है। शुभम द्विवेदी, जो कि कानपुर के रहने वाले थे, सीमेंट व्यापारी, वो भी अपनी नई नवेली शादी के बाद अपनी दुल्हन और साथ ही अपने परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन बाकी सदस्य जो परिवार के थे वो नीचे ही रुक गए थे, वो पहलगाम नहीं गए थे, शुभम और उनकी पत्नी के साथ। और शुभम और उनकी पत्नी जो है वो घुड़सवारी कर बाईसरन पहुंचे थे। जैसे ही घाटी में रुके तो तभी उसी वक्त आतंकियों ने हमला जो है वो शुरू कर दिया था। शुभम की पत्नी ने परिवार को रोते हुए फोन कॉल पर सब कुछ बताया। सौरभ द्विवेदी, और आज जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया, तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर, और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था। तो सोनमर्ग, गुलमर्ग,
और इसी तरीके से आज ये लोग वहां पर थे पहलगाम में। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई, नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। और पहलगाम घूमने के लिए पुणे से जो है संतोष जगदाल, वो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, बाईसरन घाटी में थे, घुड़सवारी कर रहे थे और उसी दौरान हमला होता है जिसमें उनकी भी जान चली गई। हालांकि गोली का शिकार जरूर हुए, लेकिन गनीमत की बात है कि वो अभी घायल हैं। उनकी पत्नी और बेटी भी सुरक्षित है, लेकिन परिवार में दहशत का माहौल जरूर है। जहाँ पर अटैक हुआ है वहाँ पर मेरे देवर, देवरानी और उनकी बेटी थी, जिनका नाम है संतोष जगदाले, प्रगति जगदाले और आशावरी जगदाले। कुछ बातचीत हो गई है उनसे? हम बेटी से बात हुई है, उसने कहा है कि मैं और मम्मी ठीक हूँ और पापा थोड़े इंजर्ड है, तो उन पर इलाज चल रहा है। वो घूमने गए थे जम्मू कश्मीर पहलगाम, वहाँ आतंकी हमला हुआ है। वहाँ अभी वहाँ से बातमी मिली है कि उसको आतंकी हमले में उसकी डेथ हो गई है। अभी वो घूमने गए थे जम्मू कश्मीर पहलगाम, वहाँ आतंकी हमला हुआ है। वहाँ अभी वहाँ से बातमी मिली है कि उसको आतंकी हमले में उसकी डेथ हो गई है। और देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए, इसने कई परिवार की खुशियों को बिल्कुल उजाड़ दिया है। शुभम द्विवेदी जो कि कानपुर के रहने वाले थे, सीमेंट व्यापारी, वो भी अपनी नई नवेली शादी के बाद अपनी दुल्हन और साथ ही अपने परिवार के बाकी सदस्यों को लेकर वहां पहुंचे थे, लेकिन बाकी सदस्य जो परिवार के थे वो नीचे ही रुक गए थे, वो पहलगाम नहीं गए थे शुभम और उनकी पत्नी के साथ। और शुभम और उनकी पत्नी जो है वो घुड़सवारी कर बाईसरन पहुंचे थे। जैसे ही घाटी में रुके तो तभी उसी वक्त आतंकियों ने हमला जो है वो शुरू कर दिया था। शुभम की पत्नी ने परिवार को रोते हुए फोन कॉल पर सब कुछ बताया। सौरभ द्विवेदी, और आज जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी इस तरीके से हुई, जैसे मान लीजिए वो घूमने गए हुए थे तो हमने उनको फोन किया, तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरीके की घटना हो गई है। और परिवार में, क्योंकि करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर, और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। ये 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इनको वापस आना था। करीबन 11 लोगों का ग्रुप था जो पूरा कश्मीर घूमने गया हुआ था, तो सोनमर्ग, गुलमर्ग और इसी तरीके से आज ये लोग वहां पर थे पहलगाम में। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई, नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। और पहलगाम घूमने के लिए पुणे से जो है संतोष जगदाल, वो भी अपने परिवार के साथ पहुंचे थे, बाईसरन घाटी में थे, घुड़सवारी कर रहे थे और उसी दौरान हमला होता है जिसमें उनकी भी जान चली गई। हालांकि गोली का शिकार जरूर हुए, लेकिन गनीमत की बात है कि वो अभी घायल हैं। उनकी पत्नी और बेटी भी सुरक्षित है, लेकिन परिवार में दहशत का माहौल जरूर है। जहाँ पर अटैक हुआ है वहाँ पर मेरे देवर, देवरानी और उनकी बेटी थी, जिनका नाम है संतोष जगदाले, प्रगति जगदाले और आशावरी जगदाले। कुछ बातचीत हो गई है उनसे? हम बेटी से बात हुई है, उसने कहा है कि मैं और मम्मी ठीक हूँ और पापा थोड़े इंजर्ड है, तो उन पर इलाज चल रहा है।